नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र मिश्रा एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और यहाँ पे मैं आपको परसेंटेज पढ़ा रहा हूं और परसेंटेज में आज जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है घोल पर आधारित प्रश्न और फलों पर आधारित प्रश्न। जो लोग पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन उनके पास पहुँच सके। आइए हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन अभी आपको स्क्रीन पर दिखेगा। पहला क्वेश्चन है, दूध तथा पानी के 80 लीटर मिश्रण में 10% दूध है। मिश्रण में पानी के प्रतिशत को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाना पड़ेगा? तो पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको बेसिक सिखाता हूं, उसके बाद हम लोग सारे क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे। बेसिक समझिए ध्यान से। उसने बोला कि 80 लीटर मिश्रण है, इसमें 10% क्या है? दूध है। आप पहले दूध की मात्रा निकाल लीजिए। आप बोलोगे कि दूध की जो मात्रा होगी, दूध की मात्रा आप बोलोगे 80 का 10% मतलब 1/10 कर रहे होंगे, तो आप कहोगे 8 लीटर क्या आ गया? दूध। अगर 80 लीटर का मिश्रण है, 8 लीटर दूध आ गया, तो पानी कितना होगा? आप कहोगे पानी हो गया 72 लीटर। मतलब ये हुआ कि मिल्क अपॉन वाटर, मिल्क अपॉन वाटर मतलब मिल्क आपका 8 है और वाटर कितना है? 72 है। अब उसने कहा कितना दूध और मिला दें। हम मान लेते हैं ये मिल्क है, तो हमने कहा भाई चलिए हम x लीटर दूध और मिला देते हैं, जिससे अब पानी की मात्रा जो है क्या हो जाए? 80% हो जाए। तो बराबर में ध्यान समझिएगा, क्योंकि मिल्क अपॉन वाटर है तो बराबर में भी मिल्क अपॉन वाटर आना चाहिए। तो ध्यान समझिए, अगर वाटर नीचे 80% हो रहा है, ये पूरा मिलके 100% होना चाहिए। अगर ये 80 हो रहा है तो यहाँ फिर 20 और लेंगे, दोनों मिलके 100 हो गया। अगर ये 75 होता तो यहाँ 25 लेते, अगर ये 40 होता तो यहाँ 60 लेते। मतलब जो भी बोलेगा आपको उसको 100% बनाना है। अगर एक 15 होगा तो एक 85 होगा, एक 10 होगा तो एक 90 होगा। इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे, ये 1/4 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 22 + 4x = 72। आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 4x = 0.4 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी कितना? 10 लीटर। x क्या है? आपने माना है कि मैंने मिल्क में x लीटर मिलाया है दूध, तो दूध कितना मिला दें? 10 लीटर मिला दें, तो हमारा क्या आ जाएगा? मात्रा 80% क्या हो जाएगी? पानी की हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नोट करिए, ये इसका बेसिक तरीका था। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सीखते हैं, डायरेक्ट कैसे करेंगे। चलिए अब इसका दूसरा तरीका देखिए। दूसरा तरीका कैसे करेंगे हम लोग? दूसरा तरीका क्या होगा? आप ध्यान से एक चीज़ समझिएगा। जैसे दूध और पानी का मिक्सचर है, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही लाइन में सारे क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। तो अगर मान लीजिए दूध और पानी का मिक्सचर है, तो याद रखिए इसमें कि अगर जो भी मिक्सचर है उसमें बाहर से जो भी चीज़ हम मिलाएंगे उसी की मात्रा केवल बढ़ती है। जैसे मान लीजिए 10 लीटर दूध और पानी का मिक्सचर है। अब इस मिक्सचर में मान लीजिए सपोज करिए बाल्टी है और इस बाल्टी में कुल 10 लीटर मिल्क और पानी का मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। अब इस 10 लीटर में मान लीजिए 6 लीटर मिल्क है, 4 लीटर आपका पानी है। अगर मान लीजिए इसमें मैं 3 लीटर पानी मिला दूं तो पानी की ही मात्रा केवल बढ़ेगी, दूध तो उतना ही रहेगा। या फिर मान लीजिए इसमें से मैं 2 लीटर दूध निकाल लूँ, 2 लीटर निकाल लेंगे तो केवल दूध की मात्रा में ही परिवर्तन आएगा, पानी तो उतना ही रहेगा। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ से आप देखोगे दूध और पानी दोनों निकलेगा, लेकिन मैथ की लैंग्वेज में अगर ये बोला गया कि जो सॉल्यूशन है पानी का और दूध का, उसमें से अगर मिल्क निकाला जा रहा है तो केवल मिल्क ही निकल रहा है, फिर और वाटर निकाला जा रहा है तो केवल वाटर ही निकल रहा है। मैथ की लैंग्वेज में जो बोलेगा वही चीज़ निकलेगा। तो अगर मान लीजिए मैं जो चीज़ निकालूंगा मात्रा वही चीज़ बदलेगी, जो चीज़ मिलाऊंगा मात्रा वही चीज़ बदलेगी। जिसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे समझिए ध्यान से, आपको करना क्या है इस प्रश्न में? करना ये है कि मान लीजिए उसने बोला कि कुल मेरे पास टोटल मिक्सचर कितना था, तो आपने कहा कि 80% था। इस 80% में उसने कहा कि 10% क्या है? 10% आपका दूध है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही अगली लाइन आप पढ़ेंगे उसने कहा कि कितना दूध और मिला दें। तो आपको यही लाइन पढ़ के समझनी है कि जो चीज़ मिलाएगा उसी को छोड़ना है हमको।
मान लीजिए उसने वो दूध मिला रहा है, इसका मतलब पानी की मात्रा क्या है, अपरिवर्तित है, हम पानी की मात्रा को लेकर सॉल्व कर रहे होंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर 10% वो क्या करेगा, इस 80 लीटर में 10% दूध है, इसका मतलब 100% होने के लिए आप कहोगे 90% क्या होगा, पानी होगा, 90% पानी। ये बात तब की है जब मिश्रण में कुछ नहीं मिलाया गया है। अभी ये बात भाई 80 लीटर में 10% अगर दूध है, इसका मतलब 90% पानी है। ये मिलाने से पहले की कंडीशन है। अब जब मिला देगा यहाँ से, तो अब कितना हो जाएगा, मान लीजिए मान लो उसने x लीटर मिला दिया दूध, x लीटर दूध मिला दिया, अब टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, टोटल सॉल्यूशन इतना हो गया। उसने कहा कितना दूध और मिला दें कि इसमें अब दूध की मात्रा 80% हो जाए। तो अगर पानी की मात्रा अगर 80% हो रही है, तो हम पानी की मात्रा को लेके ही तो सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे पानी की ही मात्रा को लेके सॉल्व कर रहे हैं। मिलाने से पहले पानी की मात्रा क्या है, मिलाने के बाद क्या है। तो यहाँ पे पानी की मात्रा कितनी होगी, आप कहोगे 80%। आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे आप, x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 10 लीटर। x की वैल्यू 10 लीटर, ये आपके पहले प्रश्न का आंसर हो गया। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। स्क्रीन पे आपको दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा कि किसी 400 मिलीलीटर विलयन में जिसमें 15% अल्कोहल है, कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल की सांद्रता 32% हो जाए। तो ध्यान समझिए, बेसिक करने का तरीका आपका वही है जो मैंने सिखाया है। डायरेक्ट कैसे करेंगे ये चीज़ समझिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको बेसिक तो आना चाहिए। बेसिक मैंने एक क्वेश्चन सिखाया आपको, लेकिन अगर साथ साथ आपको शॉर्ट अप्रोच नहीं पता होगी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो आइए समझिए ध्यान से। क्वेश्चन उसने बोला कुल मात्रा कितनी है, 400 बिलियन। आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन वहाँ तक पढ़ना है जहाँ तक ये क्लियर ना हो जाए कि इसमें क्या मिलाया जा रहा है और क्या निकाला जा रहा है। जो चीज़ मिलाई जाएगी आप उसकी, अगर मान लीजिए पानी मिलाया जा रहा है तो आप पानी की मात्रा छोड़ देंगे, दूध को लेकर सॉल्व करेंगे। मान लीजिए अब सॉल्यूशन किसी का हो सकता है, मान लीजिए अल्कोहल है तो उसमें अल्कोहल में वाटर भी है, अल्कोहल भी है। अगर अल्कोहल मिलाया जा रहा है तो आप पानी की मात्रा को लेकर सॉल्व करेंगे, पानी मिलाया जा रहा है तो अल्कोहल की मात्रा को लेकर सॉल्व करेंगे। मतलब जो चीज़ मिलाई जाएगी उसको छोड़ देंगे, या फिर जो चीज़ निकाली जाएगी उसको छोड़ देंगे, उसके अपोजिट जो होगा उसको लेकर हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। तो प्रश्न में ये बोला कि 400 मिलीलीटर का बिलियन है, तो बिलियन पहले कितने का है, ध्यान समझिएगा। आपका बिलियन कुल 400 मिलीलीटर का है। इस बिलियन में उसने ये कहा कि जिसमें 15% अल्कोहल है। अभी यहाँ तक पढ़ के हमको क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है। अब जैसे ही अगली लाइन हम पढ़ेंगे, कह रहा है कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए। अब हमको ध्यान से आप बताइए कि अल्कोहल जो है, अल्कोहल में पानी होता है और अल्कोहल होता है। तो अगर अल्कोहल मिलाने की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि उसमें जो पानी है, पानी की मात्रा तो उतनी ही रहेगी, वो तो चेंज नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, केवल पानी की मात्रा को लेके यहाँ सॉल्व कर रहे होंगे। तो आप बताओ, शुरू में उसने कहा कि 400 मिलीलीटर में अगर 15% अल्कोहल है, इसका मतलब है कि 85% क्या रहा होगा, पानी रहा होगा। हम पानी की मात्रा लेके सॉल्व कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि प्रश्न में ये बोला गया है अल्कोहल मिलाने की बात। अब समझिए ध्यान से, कह रहा कितना अल्कोहल मिला दिया जाए। पहले 400 था, 400 में 85% आपका पानी था, तो हम मानते हैं x लीटर मिला देते हैं। अगर x मिला देंगे तो अब कुल बिलियन कितना हो जाएगा, पहले इतना था बिलियन, x लीटर मिला दिया, अब बिलियन इतना हो गया। इसमें ये बोला गया कि जिससे अल्कोहल की सांद्रता 32% हो जाए। तो अब समझिए ध्यान से, इधर हमने पानी लिया है तो इधर भी पानी लेना पड़ेगा। अगर 32 इधर अल्कोहल हो रहा है, इसका मतलब है 100 में से 32 घटा रहे होंगे, तो इसका मतलब 68% क्या होगा, 68% आपका पानी होगा। हम परसेंटेज यहाँ नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज जहाँ भी लगा होगा, परसेंटेज जहाँ भी लगा होगा तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आप कहोगे 17 × 5 = 85, 17 × 4 = 68। आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, ये आपका 100 बार में हो गया, 100 × 5 = 500। तो 500 बराबर 400 प्लस का x, या फिर x इक्वल टू आपका आ गया 100 मिलीलीटर। x इक्वल टू 100 मिलीलीटर क्या किया जाए, प्रश्न में जो बोला गया है उसको मिला दिया जाए। तो ये आपके दूसरे प्रश्न का आंसर है। ऐसे ही हम लोग और प्रश्न करने की कोशिश करते हैं, कुछ जहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नोट करिए और हम लोग आगे के प्रश्न की ओर मूव करें। चलिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल है
और शेष पानी है। 20 लीटर मिश्रण में 20% एल्कोहल है, शेष पानी है। इसका मतलब अगर परसेंट के हिसाब से बात किया जाए 20% अगर एल्कोहल है तो 80% पानी होगा। आगे लाइन पढ़िए, कह रहा है यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए, 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। अब ध्यान समझिए कि अगर पानी मिला रहा है तो इसका मतलब हमको दोनों तरफ एल्कोहल की मात्रा लेके सॉल्व करनी है। तो आप समझिए ध्यान से, आप बोलेंगे कि कुल पहले 20 लीटर का मिश्रण था कुल, इस 20 लीटर मिश्रण में उसने ये बोला कि 20% एल्कोहल है, हमको एल्कोहल ही लेके सॉल्व भी करना है। तो शुरू के 20 लीटर मिश्रण में 20% क्या था, एल्कोहल था। अब उसने कहा कि कितना पानी और मिला दें, 4 लीटर पानी और मिला देते हैं। तो पहले 20 था एल्कोहल, 4 पानी मिला देंगे तो मात्रा पूरी कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे अब मात्रा हो गई 20 और 4 24 हो गई। तो इस 24 में कह रहा है कि इस 24 में एल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। तो क्योंकि हम दोनों तरफ एल्कोहल ही लेके सॉल्व कर रहे हैं तो आप मान लो एल्कोहल का परसेंट x होगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, आप ऐसा करेंगे 4 से काटेंगे, 4 से आप काट रहे हो 4 छंग 24 और 4 पंचे 20, और इसको और सॉल्व कर रहे होंगे 2 से 3 बार में, 2 से 10 बार में। तो कितना हो गया 10 पचे 50, तो आपका 50 3 नीचे आ जाएगा, 50/3 बराबर x, या फिर x बराबर आ गया 16 सही 2/3%। इस प्रश्न का आंसर नोट करिए और हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा क्या होगी। तो देखिए ध्यान से, उसने कहा 40 लीटर का कुल मिश्रण है, तो आपका मिश्रण 40 लीटर का हो गया। अच्छा, इसमें मिला क्या रहा है, तो प्रश्न में ये लिखा गया है कि 20 कह रहा है कि 10% पानी है, नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा। अगर पानी मिला रहा है तो इसका मतलब दूध की मात्रा लेकर सॉल्व करना है। तो अगर 40 लीटर का मिश्रण है, इसने पहले बोला कि इसमें 10% पानी है, अगर 40 में 10% पानी है तो इसका मतलब 90% क्या रहा होगा, दूध रहा होगा। अब क्या हुआ, अब उसने ये कहा कि कितना मिला दिया, उसने कहा नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए जो नया मिश्रण बनेगा उसमें कह रहा 20% पानी हो, दूध की मात्रा कितनी मिलाई जानी चाहिए। आप बोलोगे इसमें हम x मिला देते हैं, पहले 40 था अब x हो गया। उसके बाद करना क्या है आपको, उसने कहा कि 20% पानी, हमको 20% पानी नहीं चाहिए क्योंकि इधर हमने दूध की मात्रा लेकर सॉल्व किया है तो इधर भी दूध की मात्रा ही होनी चाहिए। तो 20 हटा के हम 80 यहाँ लिख देंगे। आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, 40 दूना 80 कर रहे होंगे, 2 से काट रहे होंगे यहाँ 45 बार में, इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो x की वैल्यू आ गई 5 लीटर, x की वैल्यू आ गई 5 लीटर। नोट करिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 लीटर चीनी के घोल में 60% चीनी है। अगर इस घोल में 1 लीटर पानी और डाला जाता है तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत कितना होगा। चीनी का घोल मतलब आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझिए, चीनी का घोल मतलब शरबत। तो शरबत जो होता है चीनी और पानी का मिश्रण होता है। उसने बोला कि जो टोटल मेरे पास विलयन है, जो टोटल शरबत है मेरे पास वो कितना है, वो 3 लीटर का है। तो 3 लीटर का आपका टोटल विलयन है, 3 लीटर का विलयन है। उसने कहा इसमें जो चीनी का परसेंट है वो कितना है, 60% है। लेकिन अभी ये बात क्लियर नहीं है कि हम किसकी मात्रा को लेकर सॉल्व करेंगे। लेकिन जैसे ही अगली लाइन हम पढ़ रहे होंगे उसमें लिखा है कि अगर इस घोल में 1 लीटर पानी मिला दें, तो जाहिर बात क्लियर हो गई, पानी मिला रहा है तो चीनी की मात्रा स्थिर होगी, हम चीनी की मात्रा को लेके ही सॉल्व कर रहे होंगे। तो इस 3 लीटर में चीनी कितना है, आपने कहा 60% है, और उसने कहा कि हमने 1 लीटर पानी मिला दिया, तो इसका मतलब पहले मिश्रण 3 था अब मिश्रण 4 हो गया। इसमें कह रहा है चीनी का परसेंट कितना होगा, तो आप इसे मान लीजिए चीनी का परसेंट x होगा, x%। इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे, 4 से काट रहे होंगे 15 बार में, और 15 3 45, तो x इक्वल टू आ गया 45%। नए वाले मिश्रण में 45% क्या होगी, चीनी होगी। नोट करिए और हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। उसने कहा कि 20% एल्कोहल वाले
32 लीटर के घोल में 8 लीटर पानी मिलाया जाता है। 8 लीटर पानी मिलाया जाता है। अब इस घोल में अल्कोहल की अनुमानित मात्रा का प्रतिशत क्या है? तो अब आप खुद बताइए हम किसकी मात्रा को लेके सॉल्व कर रहे होंगे। तो आपका जवाब आएगा कि इस प्रश्न में ये बोल रहा है कि 8 लीटर पानी मिलाया जा रहा है। अगर 8 लीटर पानी मिलाया जा रहा है इसका मतलब है हम पानी की मात्रा नहीं लेंगे, हम अल्कोहल की मात्रा को लेके सॉल्व कर रहे होंगे। तो आप हमको ये बताइए शुरू में कुल विलयन कितना था? आप कहोगे टोटल था 32 लीटर का विलयन, और इस विलयन में उसने कहा कि 20% अल्कोहल है, तो हमको अल्कोहल ही तो लेके सॉल्व करना है। इसमें हमने क्या किया, 20% अल्कोहल हो गया। अब उसने कहा कि इसमें उसने ये भी कहा कि 8 लीटर पानी मिला देते हैं। अच्छा, पहले विलयन मेरा कितना था? इस विलयन में भी पानी था। अब 8 लीटर अगर मिला दिया तो अब 32 और 8, अब विलयन कितना हो गया? अब 40 हो गया। और इसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी? तो आप कहोगे x% होगी। इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे, 20 दूना 40, 2 से इसको काट रहे होंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया? 16 लीटर। x इक्वल टू कितना आ गया? अच्छा 16%, x की वैल्यू 16% आ गई। 16% इस वाले में क्या होगा? अल्कोहल का प्रतिशत होगा। ऐसे ही जितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन अभी क्या है जो परसेंटेज पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मैं उन्हीं को करा रहा हूँ। बाकी क्वेश्चंस क्या होंगे जब हम लोग मिक्सचर पढ़ेंगे तो वहाँ थोड़ा और स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन करेंगे। यहाँ क्वेश्चन मैं केवल कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ कि जो चीज़ें निकाली जाएंगी उनको इग्नोर कर देना है, जो चीज़ें मिलाई जाएंगी उनको इग्नोर कर देना है, उसके अपोजिट वाली चीज़ को लेकर आपको सॉल्व करना है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है 25 लीटर नमक के एक घोल में पानी की मात्रा 6% है, तदनुसार उस घोल में कितना और पानी मिला दिया जाए कि नमक का मात्रा 5% हो जाए। आप हमको ये बताइए, जब प्रश्न में ये बोल रहा है कितना पानी मिला दें, तो जो घोल है आपका, विलयन है आपका, विलयन नमक का और पानी का है। अगर पानी मिला रहा है इसका मतलब हमको दोनों तरफ नमक की मात्रा लेके सॉल्व करना है। तो आइए समझिए, उसने कहा कि कितना 25 लीटर का क्या है आपका मिश्रण है, और जब 25 लीटर का मिश्रण है उसने ये कहा इसमें नमक की मात्रा कितनी है? 6%। आपने कहा 25 गुणे 6। अब वो इसमें इस 25 में 25 लीटर के घोल में कुछ ना कुछ पानी मिलाएगा। कितना पानी मिला रहा है? तो उसने कहा कितना पानी मिला दिया जाए। तो मान लेते हैं x लीटर मिला दें, x मिला देगा तो 25 + x हो जाएगा। और अब इसमें कितना नमक की मात्रा हो जाएगी? तो उसने कहा नमक की मात्रा 5%। आप गुणे 5 कर दीजिए। इसको सॉल्व कर रहे होंगे, 5 × 5 = 25 और 5 × 30 आ गया। 30 = 25 + x आ गया, या फिर यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5 लीटर। x की वैल्यू आ गई 5 लीटर। नोट करिए। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। अगले प्रश्न में बोल रहा है कि 40% अल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर अल्कोहल पानी के विलयन में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। नए विलयन में अल्कोहल की मात्रा बताइए। तो आप हमको बताइए, अगर 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो इसका मतलब क्या है कि हमको अल्कोहल की मात्रा लेके सॉल्व करना है। तो अल्कोहल की मात्रा लेके सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए ध्यान से, उसने कहा कि 5 लीटर, कुल विलयन कितना है? 5 लीटर। और इस 5 लीटर में उसने क्या कहा कि अल्कोहल कितना है? उसने कहा 40% का अल्कोहल है। अब क्या करेगा? अब वो बोल रहा है कि इसमें जो विलयन 5 लीटर का था उसमें 1 लीटर मैंने क्या मिला दिया? पानी मिला दिया। तो अब विलयन कितना हो गया? अब विलयन 6 का हो गया। और इसमें अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा? आप मान लो कि इसमें अल्कोहल का प्रतिशत x होगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आप कहोगे 50 × 200, इसको या काट लीजिए आप 3 बार में, 2 से काटेंगे 20 बार में, 20 × 5 = 100। आप कहोगे 100/3 = x, या फिर 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नोट करिए। और अब हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इसके बाद। आइए, हमने सॉल्यूशन पढ़ लिया है और सॉल्यूशन के बाद हम लोग ये देखते हैं कि हमको पढ़ना है फलों पर आधारित प्रश्न। कुछ क्वेश्चंस और भी आते हैं जो फलों पे होते हैं, उनको कैसे करना है ध्यान समझिए। जैसे यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि ताज़े फलों में 68% पानी है तथा सूखे फलों में 20% पानी है। बताइए 200 kg ताज़ा फल से कितना kg सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। ताज़ा फल का मतलब जैसे मार्केट से मान लीजिए आप आम, अभी टाइम चल रहा है, आप
आप आम खरीद के लाइए तो जो आम होगा वो ताज़ा फल होगा। क्यों? क्योंकि अभी उसमें क्या है, फल में होता क्या है, फल में दो चीज़ होता है, एक आपका छिलका होता है और एक आपका पल्प होता है। पल्प मतलब जिसे आप गुच्छा कहते हैं। तो दो चीज़ें होती हैं। तो होता क्या है, जब आप आम ला के रख दीजिए, कुछ दिन तक रख दीजिए धूप में, तो सूख जाता है। तो सूख जाता है तो उसमें का पानी जो होता है, पानी उड़ जाता है, केवल बचता क्या है, केवल फल ही बचता है। तो आपको करना क्या है, जब भी फलों पे आधारित प्रश्न होगा आपको कुछ नहीं करना, मात्र आपको केवल पानी की मात्रा को छोड़ देना है, केवल पल्प की मात्रा को लेके ही सॉल्व करना है। तो जैसे इस प्रश्न में क्या बोला, कॉन्सेप्ट सेम होगा, आपको क्या करना है, जैसे इस प्रश्न में बोला कि ताज़ा फल 68% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है, बताइए 200 केजी ताज़ा फल से आप मार्केट से मान लीजिए 200 केजी ताज़ा फल लेकर आए, तो उस जो ताज़ा फल लेकर आ रहे हैं उस ताज़े फल में क्या होगा, गुच्छा भी होगा, उसका गुच्छा भी, और क्या होगा, पानी भी होगा। तो पल्प भी होगा, पानी भी होगा। तो हम क्या करेंगे, तो ताज़े फल में अगर 68% पानी है, तो कोई बताइए हमको फलों वाले प्रश्न में सूखी मात्रा को लेके ही सॉल्व करना है, पानी की मात्रा को छोड़ देना है, केवल फलों वालों में। ठीक है, तो अगर 68% पानी है, इसका मतलब इसमें 32% क्या होगा, इसमें 32% पल्प होगा। अब उसने कहा ये ताज़े फल में ताज़े फल में सूखी मात्रा हो गई। तो सूखे फल देखो, हमको नहीं पता सूखा फल कितना है, तो हमने मान लिया सूखा फल x kg का है, कह रहा सूखे फल में कितना, 20% पानी है। अगर सूखे फल में 20% पानी रहा होगा तो इसका मतलब कितना पल्प रहा होगा, तो आप कहोगे 80% पल्प रहा होगा। आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, आप इसको कहोगे 40 दूना 80 और 40 पंचे 200, 2 से काट रहे होंगे 16 बार में, x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया 16 पंचे 80 kg। तो उसने बोला कि 200 केजी ताज़े फल से कितना केजी सूखा फल मिलेगा। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप 200 केजी खरीद के लाओगे, वो सूखेगा तो उसकी मात्रा तो कम ही होगी ना। तो हमारा आंसर कितना आया, 80 केजी हमको सूखा फल मिलेगा। प्रश्न को नोट करिए और हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। आपको दूसरा प्रश्न दिख रहा होगा, दूसरा प्रश्न देखिए ध्यान से। उसने कहा ताज़े फलों में 80% पानी है तथा सूखे फलों में 10% पानी है, बताइए 250 केजी सूखे फल से कितना केजी ताज़ा फल प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ये समझिए, मैंने आपसे ये बोला है कि जब भी फलों पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा आपको केवल दोनों तरफ सूखे फलों की मात्रा को लेके सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमको, यहाँ समझिए, यहाँ पूछा गया है ताज़ा फल। ताज़े फल की मात्रा हमको नहीं पता, उसको हमने पहले से मान लिया। मान लीजिए ताज़े फल की मात्रा x kg है और इस ताज़े फल में अगर 80% पानी है तो इसका मतलब इसमें सूखा फल कितना होगा, आप कहोगे 20% का होगा सूखा फल। अब समझिए ध्यान से, इसके बाद उसने ये कहा कि 250 किग्रा क्या है, सूखा फल है। तो 250 किग्रा सूखे फल में 10% अगर पानी रहा होगा तो इसमें सूखा फल कितना रहा होगा, पल्प कितना रहा होगा। तो 10% पानी छोड़ दीजिए, तो आप कहोगे 90% रहा होगा। इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से आपका 0 कट जाएगा और इसको आप काट रहे होंगे कितना, 125 में। इनको आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे x इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा, आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 9 225 और एक आपका 1000, ये हो जाएगा आपका 1125 kg। 1125 kg, जाहिर सी बात है कि 1125 kg ताज़ा फल रहा होगा, तभी 250 kg क्या आया है, आपका सूखा फल आया है। तो आपको करना क्या है, दोनों तरफ फल की मात्रा, जब भी फलों वाले क्वेश्चन आएंगे दोनों तरफ सूखी मात्रा लेके सॉल्व कर देना है। नोट करिए, और एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं इसके बाद। चलिए, एक क्वेश्चन आपको और दिख रहा होगा, इसमें बोला गया है ताज़े फलों में 88 सही 8/9%, 88 होल 8/9% क्या है, पानी है, तथा सूखे फलों में 14 सही 2/7% पानी है। बताइए 36 केजी ताज़ा फल से कितना केजी सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो आपको फिर से क्या करना है, दोनों तरफ क्या करना है, ताज़े फल में सूखे फल की मात्रा और सूखे फल में क्या होगा उसको भी, उसमें मात्रा लेकर हम सॉल्व कर रहे होंगे। तो आप समझिए ध्यान से, पहली चीज़ तो ये समझिए कि ताज़े फलों में कितना है, 88 सही 8/9% पानी है। तो आप ये समझिए पहले कि 88 सही 8/9% मतलब क्या होता है, तो आपका जवाब आएगा, ये होता है 8/9। 14 सही 2/7% क्या होता है, आपका जवाब आएगा 1/7। 1/7। तो आप यहाँ समझिए, उसने कहा ताज़ा फल कितना है, 36 केजी। उसने कहा इस 36 केजी में 88 सही 8/9% पानी है। तो
इसका मतलब 8/9 होता है, मतलब 36 kg में 8/9 पानी है। अगर 8/9 पानी है तो पल्प कितना होगा, आप कहोगे 1/9, 1/9, क्योंकि 9 में से 8 हिस्सा पानी है, तो इसका मतलब 1/9 हिस्सा क्या है, आपका पल्प है। आप कहोगे 1/9 क्या होगा, सूखा फल होगा। फिर उसने बोला कि 36 kg ताज़ा फल से कितना kg सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो मान लीजिए x kg सूखा फल है, और उसने कहा कि इसमें क्या है, सूखे फलों में 14 सही 2/7% पानी है। तो 14 सही 2/7 का मतलब हो गया 1/7। 1/7 का मतलब 7 में से 1 भाग पानी है, तो बचा कितना, 6/7। तो इसका मतलब 6/7 क्या होगा, सूखा फल होगा। तो आप बोलोगे 6/7 क्या होगा, सूखा फल होगा। इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे, ये कितना आ जाएगा, 9 चौके 36। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे होंगे आप, तो 7 चौके 28, 28/6 आप कहोगे x, या फिर उसको और आप सॉल्व कर रहे होंगे 2 से काट के, तो 14/3, 14/3 क्या आया kg, 14/3 kg आपका क्या आ गया, सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। ये थे आपके क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आते हैं, और हम लोग अभी इतना यहाँ से प्रैक्टिस कर लिए हैं, ताकि आप जब प्रैक्टिस सेट लगाइए तो वहाँ पे क्या हो कि आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। आपको अगर सॉल्यूशन मिलता है तो क्या करेंगे आप, घोल मिलता है तो घोल किसी का भी हो सकता है, आपका नमक का हो सकता है, पानी का, चीनी का पानी का, एल्कोहल है तो एल्कोहल पानी का हो सकता है, ग्लिसरीन का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दूध पानी का हो सकता है। तो मिक्सचर किसी का भी हो सकता है, उसके लिए परेशान नहीं होइएगा। बस आपको केवल ये पकड़ना है कि किस मात्रा को मिलाया जा रहा है, जिसको मिलाया जाएगा या फिर जिसको निकाला जाएगा उसको इग्नोर कर दीजिएगा, उसके अपोजिट में जो मात्रा बची होगी उसी को लेकर आप सॉल्व कर दीजिएगा। अगर फलों पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो फलों में पानी दोनों ही कंडीशन में सूखे होते हैं। फलों पे जब भी क्वेश्चन आएगा आपको दोनों तरफ, ताज़े फल में आप निकाल लीजिए कि जो आपका ताज़ा फल है उसमें सूखे फल की मात्रा कितने % होगी, और जो सूखा फल है उसमें कितना है। आप क्या करेंगे, जब फलों पे बेस्ड क्वेश्चन होगा दोनों तरफ आप क्या करेंगे, सूखे फलों की मात्रा लेके सॉल्व कर रहे होंगे और आपके सारे आंसर आ रहे होंगे। तो उम्मीद है ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए हैं। आप प्रैक्टिस करिए, अगर नहीं कुछ आता कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन हम लोग देंगे यहाँ से। आज के लिए हम लोग इतना करते हैं, और कल मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।